ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा क्लास 10th या 12th में फेल हो चुका है या फिर तैयारी करना चाहता है जेई मेंस की या नीट की या फिर जेई एडवांस की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनआईएस बोर्ड आपके लिए बहुत अच्छा मौका लग रहा है। जो बच्चा इसमें फेल हो चुका है 10th या 12th में, उसके लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ जो बच्चा नीट की जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा फेल हो चुका है तो ये पूरी वीडियो देखे जरूर, ठीक, या फिर समझ जाओ। अब सुनो, आपको NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यही बोर्ड क्यों चुनना है, इसमें ही क्यों एडमिशन ले। भैया आप एक चीज ये बताओ, हम तो एडमिशन यूपी बोर्ड, MP बोर्ड या फिर महाराष्ट्र बोर्ड किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, हरियाणा बोर्ड ले सकते हैं, लेकिन आप इसका ही सजेशन क्यों कर रहे हो। ये बच्चों के तो बहुत माइंड में आता होगा ना कि भैया इसी का सजेशन क्यों कर रहे हो। भाई ये बोर्ड बहुत तगड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड है और कहीं पर भी चक्कर नहीं लगाना, कहीं पर भी चक्कर नहीं लगाना कि मुझे एडमिशन चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट मुझे लेके जाना है, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना। और साथ ही साथ इसमें पढ़ने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपसे एज नहीं पूछेगा कि आप कितने साल के हो और 12th अब क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये सब इसमें क्योंकि एज लिमिट नहीं होती तो सबके लिए ये बोर्ड वैलिड है। और चौथी चीज क्या है, TOC सिस्टम भी इसमें अप्लाई होता है। अब TOC सिस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर हो रहे क्रेडिट, मतलब मार्क्स का आपका ट्रांसफर हो रहे। मान लो CBSE बोर्ड में आप 12th की बात कर रहा हूं, आपने एग्जाम दिया मार्च में, आप केवल 4 एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, लेकिन आपके 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 में से आप 4 क्वालिफाई कर पाए और 2 में आप फेल हो गए। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप जिसमें पास हो, TOC का बता रहा हूं, जिसमें आप पास हो, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश में आप पास हो, 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश में आप पास हो। आप चाहो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स ट्रांसफर कर सकते हो NIOS बोर्ड की मार्कशीट में, और 3 कोई भी सब्जेक्ट चुन के आप NIOS बोर्ड में एग्जाम दे सकते हो, 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट बनवा सकते हो, या फिर 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देके 6 सब्जेक्ट की मार्कशीट इजीली आप बनवा सकते हो। NIOS बोर्ड ये भी आपको प्रोवाइड करता है। अब एक चीज बता दें, आपके लिए जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है जेई नीट या फिर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना चाह रहा है या फिर NDA की या फिर UPSC की भी, तो भी ये बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो किसी किसी के पेरेंट्स वैसे होते हैं बहुत ज्यादा, समझ लो ना, बहुत ज्यादा मतलब एजुकेटेड होते हैं, तो सोचते हैं कि बच्चे को एजुकेशन हम घर से ही प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, फ्री फ्री तो नहीं बोलेंगे लेकिन फ्री जैसी कॉस्ट में। भाई 10th यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 4000 में आपकी हो जाएगी और 12th आपकी 6000 रुपए में मुश्किल से मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है कुछ भी। 10th और 12th मुश्किल से 10,000 में, और वैसे आप करोगे स्कूल से CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड या MP बोर्ड, जाने आने का खर्चा होगा, उसके बाद वहां के कोर्स का खर्चा होगा, आपका कम से कम 2 लाख मान के चलो, ठीक। 10th 11th 12th का बता रहा हूं, 10th 11th 12th का मान चलो, 9 10th 11th 12th का मान के चलो, 2 लाख तो आपका खर्चा आएगा ही आएगा, ये तो आप मिनिमम मान के चलो। जाना भी आना भी, उसके बाद आपका टाइम कितना बर्बाद होगा, ये टाइम आपका सारा वेस्ट का हो जाएगा, ठीक। इस टाइम को मैनेज करने के लिए, आप यूटिलाइज करने के लिए आप क्या करो, ओपन स्कूलिंग से करो। 10th और 12th पढ़ो अच्छे से, ठीक है, बोर्ड्स का एग्जाम दो, ठीक है, इसमें ही मतलब NIOS बोर्ड में आप 10th और 12th अच्छे से पढ़ो, उसके बाद बस साइड बाय साइड आप नीट की प्रिपरेशन करो, जेई की प्रिपरेशन करो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा मिलता है फिर आपके लिए। क्योंकि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, या फिर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी साथ साथ ज्वाइन कर लो, तो आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपके पास ज्यादा टाइम है यूटिलाइज करने के लिए। तो आपके लिए NIOS बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10th और 12th में फेल है तो बच्चा डायरेक्ट और इजी तरीके से ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन लेने एडमिशन प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए गए क्या चीज है, टेलीग्राम चैनल पे आप इजीली कमेंट करके हमसे सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर हमसे आप एडमिशन भी करवा सकते हैं। आप सुन लो, एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है, आपकी हो गई 17 या 18 अगस्त के आसपास है, जो कि आप
समझ लो, उसके बाद आप करवाते हो तो लेट फीस लगेगी। जो बच्चा 10th या 12th में फेल हो गया है, अगर वो साल बचाना चाहता है तो क्या करें, आराम से हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें, या फिर जिस बच्चे की कंपार्टमेंट में भी कंपार्टमेंट आ गई है तो टीओसी के मीडियम से हम आपका एग्जाम 1-2 मंथ के अंदर करवा देंगे, उसके बाद भी आप पास हो जाओगे। तो आपको करना क्या, टेलीग्राम पे मैसेज करना है, हम सारी डिटेल वहां पे प्रोवाइड कर दी क्या कैसे होगा। और बता दूं, और जो यूट्यूब चैनल ऐसे नाम नहीं लेंगे, बहुत हैवी चार्ज करते हैं, 2000 3000, बहुत सारे हैवी चार्ज, उस हैवी चार्जेस से बचे। मैं हर किसी को नहीं कह रहा, उन हैवी चार्जेस से बचे, क्योंकि वो हैवी चार्जेस बहुत ज्यादा लेते हैं। जितने का एडमिशन ले उससे ज्यादा वो हैवी चार्जेस लेते हैं। जितना एनआईएस बोर्ड फीस मतलब कलेक्ट नहीं करता, उससे ज्यादा हैवी चार्जेस लेते हैं। तो उन हैवी चार्जेस से बचें, हमारे से कांटेक्ट करें। अगर लग रहा है ऐसा हम भी हैवी चार्जेस ले रहे तो भाई मना कर दो साफ साफ, हम क्यों आपसे हैवी चार्जेस लेंगे। हम चाहते हैं हमारा चैनल ग्रो हो। चैनल ग्रो करने के लिए आपको प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हमसे कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, टेलीग्राम पे हमें मैसेज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज हम बताएंगे। और हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।